स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल एसके राठौर सर में। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि रोज आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आज मैं प्रश्नावली 5.4 कक्षा 12 एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज अवकलन चैप्टर है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है e के पावर x बटे में साइन x। तो याद रखिए ये पहला टर्म होता है अंश, दूसरा का टर्म होता है हर। पहले तो मानेंगे, मानना क्या है तो इसको मान लीजिए पहला क्वेश्चन को y इज इक्वल टू e के पावर x बटे में साइन x। अंश बटे हर आप मान सकते हैं, u बटे v भी मान सकते हैं। अंश बटे हर का फॉर्मूला होता है हर d बटे dx अंश माइनस अंश इंटू डी बटे डी एक्स हर बटे में हर का स्क्वायर। ये हो गया अंश बटे हर का, यानी कि u बटे v का फॉर्मूला हो गया। अब चर्चा कीजिए, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा इत्मीनानी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हर है, हर खुद ही क्या है साइन x है, तो साइन x लिखेंगे। अब dy बाई dx लगा हुआ है, जब dy बाई dx लगा हुआ तो उसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटू डी बटे dx अंश माइनस अंश। तो अंश क्या है e के पावर x माइनस e के पावर x इंटू डी बटे dx फॉर्मूला से। तो डी बटे dx हर क्या है तो हर है साइन x लगा दिए। अब पूरे के बटे में हर का स्क्वायर है, पूरे के बटे में क्या है हर का स्क्वायर, तो हर क्या है साइन x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा साइन x ही रह जाएगा और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का अवकलन क्या हो गया e के पावर x और माइनस e के पावर x, जैसे का तैसे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, आपको पिछले वीडियो में बताए होंगे कि dy बाई dx जहां लगा रहता है ना उसी को हम चेंज करते हैं। dy बाई dx जैसे देखिए dy बाई x लगा रहता है उसी को हम चेंज करते हैं। आप यहाँ बताइएगा कि dy बाई dx e के पावर x लगा हुआ है तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन चेंज उसी समय होगा जब इसका फॉर्मूला होगा। अब e के पावर x का अवकलन तो e के पावर x ही रह जाता है, तो इसलिए लिख दिए e के पावर x फिर माइनस e के पावर x और dy बाई dx चेंज करेंगे। अभी जस्ट बताएं कि जहां dy बाई dx लगा हो उसी को चेंज करेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा तो cos x हो जाएगा। और पूरे के बटे में क्या था साइन x का होल स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए तो लिख देंगे dy बाई dx लिखते चलेंगे। यहाँ देखिए e के पावर x इसको कॉमन ले लेंगे तो dy बाई dx e की पावर x को अगर हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा तो साइन x माइनस कॉस x पूरे के बट्टे में क्या था साइन x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सोल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न है e के पावर साइन इनवर्स x। इसको मान लेते हैं कि माना कि y इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x। इसको तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले y का करेंगे फिर e के पावर x का करेंगे और x जो आएगा उसको दोबारा से करेंगे। तो y का करेंगे तो dy बाई dx इंटू डी बटे dx, अब पूरा को ले लेंगे e के पावर साइन इनवर्स x। चलिए अब ध्यान दीजिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो लिख देंगे e के पावर x के जगह क्या था साइन इनवर्स x। अब जो x आया ना तो x हमारा क्या आया साइन इनवर्स x आया, तो इसको फिर लिखेंगे डी बटे dx साइन इनवर्स x। इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर x का साइन इनवर्स x, e के पावर साइन इनवर्स x और हाँ
डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, यहां से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस यहाँ पर भी आप प्रश्न को छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कभी आप क्वेश्चन को बनाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ाना चाहेंगे इसको तो लिख सकते हैं e के पावर साइन इनवर्स एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो e के पावर साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दे रखा है e के पावर एक्स क्यूब, इसको भी तो मानेंगे, माना कि y इज इक्वल टू e के पावर एक्स क्यूब। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इत्मीनानी से, और d बटे डी एक्स। अब इस ई टर्म को कर रहे हैं गुना तो क्या जाएगा e के पावर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स जैसे का तैसे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, और e के पावर एक्स क्यूब तो इसका अवकलन करेंगे तो पहले e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही रहता है। तो e के पावर x का अवकलन क्या रहता है, e के पावर x ही रहता है, लिखेंगे e के पावर x क्यूब अवकलन। अब जो x क्यू आया उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स क्यू आया। अब देखिए यहां से dy बाई डी एक्स e के पावर एक्स क्यू का e के पावर एक्स क्यू ही रह जाएगा, और एक्स क्यू का अवकलन यानी कि x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3x स्क्वायर। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये चौथा प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो y का करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, और इस टर्म को पूरा करेंगे तो d बटे dx साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स का अवकलन मिलाने से। अब देखिए साइन का तो अवकलन करेंगे, जहां dy बाई डी एक्स लगा रहता है उसका अवकलन, तो साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, और cos के साथ ई टर्म जो दिखाई दे रहा है वो x है तो क्या है tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स अवगुणे, ध्यान दीजिए साइन का हो गया cos और e तो x है, tan इनवर्स e के पावर x। अब जो आया इसको दोबारा अवकलन करेंगे कि d बटे डी एक्स, जो x था उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स cos x का लिखेंगे cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, और जहां dy बाई डी एक्स लगा हो उसको चेंज करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे tan का क्या होता है 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, तो x के जगह टर्म क्या दिखाई दे रहा है e के पावर माइनस एक्स, तो लिखेंगे e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब अब जो x आया ई टर्म इसको दोबारा अवकलन इंटू d बटे डी एक्स और e के पावर माइनस एक्स का दोबारा अवकलन, cos का हो जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स गुने 1 बट्टे में 1 प्लस e के पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, और e के पावर माइनस एक्स का अवकलन e के पावर x ही रह जाएगा तो इसको लिख देंगे e के पावर माइनस एक्स। अब देखिए ई टर्म जो है ई टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो बचे में है, तो ऊपर क्या है ऊपर वाला टर्म जो है e के पावर माइनस एक्स, इसको पहले भी लिख सकते हैं या तो बाद में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे cos
tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स गुने 1, फिर ये ऊपर वाला है तो आ जाएगा e के पावर माइनस एक्स। अब पूरे के बटे में क्या था 1 प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी सोल्व हो गया और dy बाई डी एक्स लिखते चलिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि log cos e के पावर x इसका अवकलन करेंगे। तो पहले इसको मानेंगे y इज इक्वल टू log cos e के पावर x, इसको हम मान लिए y इज इक्वल टू log e के पावर x। अब इसको लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो y का आएगा dy बाई dx और d बट्टे dx पूरा का अवकलन करेंगे इतना का तो log cos e के पावर x इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए log x का अवकलन होता है 1/x यानी कि 1 बट्टे में x होता है log x का अवकलन। तो log x तो 1 बट्टे में 1/x तो x के जगह क्या है तो cos e के पावर x, cos e के पावर x है तो ई log x का अवकलन हो गया। अब जो x आया उसका भी तो अवकलन करना है ना, तो लिखेंगे इंटू d बटे dx। x तक क्या था तो हमारा था cos e के पावर x, ये था। तो log x का 1/x लिख दिए तो x के जगह ये वैल्यू को हम पुट कर दिए और dy बाई डी एक्स cos x का अवकलन कर दिए। अब चलिए 1/cos e के पावर x जैसे का तैसे और cos e के पावर x का अवकलन होता है cos का करेंगे तो cos का हो जाएगा पहले माइनस साइन, अवकलन हो जाएगा माइनस साइन और x था तो e के पावर x था। अब जो e के पावर x आया ना उसका दोबारा अवकलन करेंगे। अब जो e के पावर x आया है उसको दोबारा हम अवकलन करेंगे तो e के पावर x का दोबारा अवकलन क्या होगा इंटू d बटे dx e के पावर x अवकलन। अब देखिए 1 बटे में cos e के पावर x गुने माइनस साइन e के पावर x गुने अवकलन में देखिए e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही रहता है तो लिख देंगे e के पावर x। अब कुछ नहीं है तो सब के बटे में 1 छुपा हुआ है तब इसको इस टर्म से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन e के पावर x अब गुने e के पावर x ही रह जाएगा। बटे में क्या था cos e के पावर x। अब ये चरण को तोड़ने के लिए सबसे आप चाहें तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन ये चरण को विस्तार से सोल्व करते हैं माइनस साइन e के पावर x बटे में cos e के पावर x साइन बाई cos दशमलव में पढ़ेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा तो माइनस tan e के पावर x और गुने e के पावर x। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी सोल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।